छिपे हुए राक्षस जो आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं, उनके रहस्यों को खोजें और उनकी जंजीरों को तोड़ें। भय के दानव। डर वर्चस्व वाले राक्षसों के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। ये संस्थाएं जानती है कि इंसान पर डर की गहरी पकड़ है। यह एक मौलिक भावना है जो जीवित रहने की प्रवृत्ति से पैदा हुई है, लेकिन जब गलत तरीके से संभाला जाता है तो यह एक अभिशाप बन जाती है। ये राक्षस सिर्फ आपको डराते नहीं है, वे आपकी सबसे बुरी चिंताओं को बढ़ावा देते हैं और आपके मन में आने वाले हर संदेह को बहाते हैं। उनका लक्ष्य आपको पंगु बनाना है, आपको आगे बढ़ने से रोकना है, आपको यह विश्वास दिलाना है कि आगे बढ़ने वाला प्रत्येक कदम बहुत जोखिम भरा, बहुत खतरनाक है। एक पल के लिए कल्पना करें कि आपके पास एक बड़ी परियोजना को पूरा करने की महत्वाकांक्षा है, एक सपना जो आपके दिल में जल रहा है। लेकिन हर बार जब आप पहला कदम उठाने की कोशिश करते हैं तो डर पैदा हो जाता है। क्या होगा अगर मैं गलत हूँ? क्या होगा अगर मैं सब कुछ खो दूँ? क्या होगा अगर मुझे दूसरों ने अस्वीकार कर दिया? ये विचार सिर्फ विचार नहीं है, ये अदृश्य जंजीरें हैं जो आपको बांधती है। ये राक्षस हैं जो आपके कानों में फुसफुसाते हैं। वे आपको स्वयं पर संदेह करने, यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप पर्याप्त मजबूत, पर्याप्त बुद्धिमान, पर्याप्त सक्षम नहीं है। आप पीछे हटने लगते हैं, झिझकने लगते हैं, आत्मविनाश करने लगते हैं। निर्णय का हर क्षण उस कपटी छाया के विरुद्ध लड़ाई बन जाता है जो आपकी झिझक को बढ़ावा देती है। डर वह आंतरिक आवाज है जो आपको जोखिम लेने से रोकती है। यह वह चिंता है जो बदलाव के हर अवसर पर पैदा होती है, अदृश्य बाधाओं से अभिभूत होने की भावना। यह आपके और आपके भविष्य के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है, एक ऐसी दीवार जो अभेद्य लगती है, लेकिन वास्तव में यह एक भ्रम है। डर के इस प्रभुत्व से मुक्त होने की कुंजी यह पहचानना है कि यह आपको रोकने के लिए मौजूद है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि डर एक आंतरिक शत्रु है, तो आप उसका मुकाबला करना शुरू कर सकते हैं। स्वीकार करें कि विफलता प्रक्रिया का हिस्सा है और डर अज्ञात के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इस डर का मुकाबला करके आप इसे खत्म कर देंगे और आपको एहसास होगा कि यह हम आपके भाग्य को नियंत्रित नहीं करता है। भय के राक्षस आपके मन के अंधेरे कोनों में छिपे हैं, लेकिन आपके पास उन्हें भगाने के लिए रोशनी है। आप अपने डर से परिभाषित नहीं है, बल्कि इससे परिभाषित होते हैं कि आप उनका सामना कैसे करना चुनते हैं। जब आप भागना बंद कर देते हैं और अनिश्चितता में भी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आप साहस की दहलीज पार कर जाते हैं और उस क्षण में आप छाया में छिपी किसी भी चीज से अधिक मजबूत होते हैं। चालाकी के दानव। हेरफेर सूक्ष्म, अक्सर अगोचर, लेकिन बेहद प्रभावी होता है। ये राक्षस आप पर सीधे हमला नहीं करते हैं, लेकिन वे अदृश्य रूप से आपके दिमाग में प्रवेश करते हैं और आपको थोड़ा थोड़ा करके हर विचार से, हर बातचीत से प्रभावित करते हैं। वे जानते हैं कि मानव मस्तिष्क आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और उनकी मुख्य संपत्ति सच्चाई को विकृत करने, धारणाओं को धुंधला करने की उनकी क्षमता में निहित है। एक ऐसे रिश्ते में होने की कल्पना करें जहां धीरे धीरे आप खुद पर संदेह करने लगते हैं। एक साथी, सहकर्मी या यहाँ तक कि दोस्त आपके निर्णयों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है, जिससे आपको विश्वास हो जाता है कि आप गलत हैं, भले ही आप जानते हों कि आप सही है। वे आपको सीधे तौर पर यह नहीं बताते कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन उनके शब्द, उनके हाव भाव, उनके रवैये आपको धीरे से उस दिशा में धकेल देते हैं जो वे चाहते हैं। वे आपकी भावनाओं, आपके डर और आपकी इच्छाओं से खेलकर आपको हेरफेर करते हैं। आप स्वयं को अपनी पसंद पर सवाल उठाते हुए, दोषी महसूस करते हुए पाते हैं,
भले ही आपने कुछ भी गलत नहीं किया। ये राक्षस अपराध बोध, हीनता की भावना से खेलते हैं। आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप उनकी मंजूरी के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकते। आप अपने ही संदेह के कैदी बन जाते हैं, किसी स्पष्ट स्थिति में स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ हो जाते हैं। ये राक्षस परिष्कृत मनोवैज्ञानिक रणनीति का उपयोग करते हैं, अपराधबोध, गैसलाइटिंग, अलगाव। वे आपके मन और आपके कार्यों को बिना आपको एहसास हुए ही नियंत्रित कर लेते हैं। वे आपको आपके वास्तविक सार से दूर ले जाते हैं, जिससे आप भूल जाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। लेकिन उनकी पकड़ से मुक्त होने का एक तरीका है। पहला कदम हेरफेर को पहचानना है। जब कोई व्यक्ति या स्थिति आपके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देती है, जिससे आपको अपनी धारणाओं पर संदेह होने लगता है, तो आपको रुकना चाहिए और स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। सच्चाई इसमें नहीं है कि आप उस पल में क्या महसूस करते हैं, बल्कि इसमें है कि आप गहराई से क्या जानते हैं। अपने आप को बाह्य प्रभाव की जंजीरों से मुक्त करें और निर्णय लेने की अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करें। हेरफेर केवल तभी फल फूल सकता है जब आप इसे शक्ति देते हैं। यदि आप इसे अपने अंदर संदेह पैदा करने की अनुमति देते हैं, नियंत्रण वापस ले लें और ये राक्षस अपना सारा प्रभाव खो देंगे। अभिमान के दानव। अभिमान प्रभुत्व का एक सूक्ष्म रूप है जो एक प्राकृतिक गुण को विनाशकारी अवगुण में बदल देता है। ये राक्षस आपकी मान्यता की इच्छा, अनुमोदन की आपकी प्यास का उपयोग करके आपको एक जाल में बंद कर देते हैं, जहां आपको यह विश्वास दिलाया जाता है कि आप अपने आसपास के लोगों से श्रेष्ठ हैं। वे आपको इस विचार से बहकाते हैं कि आप बेहतर हैं, कि आप अद्वितीय हैं और आपकी नज़र में दूसरों का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन यह गौरव सिर्फ आपके आत्मसम्मान को ही नहीं बयाता, यह आपको दूसरों की ज़रूरतों, आपके पर्यावरण की वास्तविकताओं के प्रति असंवेदनशील बनाता है। अहंकार का दानव आपके अहंकार को पोषित करता है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि आपकी सफलता, आपकी बुद्धिमत्ता या यहाँ तक कि आपकी सुंदरता आपको अजेय बनाती है। आप दूसरों को हे दृष्टि से देखना, उनका मूल्यांकन करना, उन्हें हीन समझना शुरू कर देते हैं। आपकी दृष्टि संकीर्ण हो जाती है, आपके रिश्ते सतही हो जाते हैं और आप खुद को अलग थलग पाते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जो खुद को श्रेष्ठ मानता है। अभिमान आपको अंधा कर देता है, आपको विश्वास दिलाता है कि अब आपको दूसरों की जरूरत नहीं है, कि आपका अपना मूल्य ही पर्याप्त है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। अभिमान आपके चारों ओर एक रेत का महल बनाता है, जो आपको वास्तविक दुनिया से, दूसरों से और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आपकी अपनी सच्चाई से अलग कर देता है। इस वर्चस्व का समाधान विनम्रता में है। याद रखें कि आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वह आपकी बुद्धिमत्ता हो, आपकी सफलता हो या आपकी प्रतिभा, वह आपको श्रेष्ठ नहीं बनाती, केवल जिम्मेदार बनाती है। आपको उस सच्चे धन को फिर से खोजना होगा जो दूसरों के प्रति सहानुभूति, प्रेम और सम्मान में निहित है। जब आप स्वयं को अभिमान से मुक्त कर लेते हैं, अपना हृदय दूसरों के लिए खोल देते हैं, तो आप यह समझने लगते हैं कि वास्तव में कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। अभिमान आपको अलग करता है, लेकिन विनम्रता आपको जोड़ती है। उत्पीड़न के राक्षस। उत्पीड़न एक मूक बोध है, लेकिन यह व्यक्तियों के दिलो दिमाग को कुचल सकता है। ये राक्षस हमेशा स्पष्ट तरीके से कार्य नहीं करते हैं, लेकिन वे एक निरंतर दबाव, भारीपन की भावना पैदा करते हैं जो किसी भी प्रगति को रोकता है। उत्पीड़न एक विकार में फंस जाने, सांस लेने के लिए जगह न होने, आगे न बढ़ पाने की भावना है। यह एक अदृश्य बोझ के नीचे जीने की भावना है जो आपको सपने देखने, फलने फूलने से रोकती है। उत्पीड़न कई रूप ले सकता है। यह आर्थिक,
सामाजिक या आंतरिक भी हो सकता है, जब आप नकारात्मक विचारों और सीमित मान्यताओं के दुष्चक्र में फंसा हुआ महसूस करते हैं। ये राक्षस आपकी कमजोरियों पर खेलते हैं। वे आपको लगातार आपकी पिछली असफलताओं, आपकी गलतियों की याद दिलाते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप बहुत अच्छे नहीं हैं। उत्पीड़न एक कपटी शत्रु है जो आपकी कमजोरी को बढ़ावा देता है और आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप शक्तिहीन हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप फंस गए हैं, जैसे आप निरंतर संघर्ष के इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन इस वर्चस्व को तोड़ने की एक कुंजी है लचीलापन। जब आपको एहसास होता है कि उत्पीड़न एक भ्रम है जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है, तो आप जंजीरों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। आप दुनिया के बोझ तले जीने के लिए नहीं बने हैं। आप ऊपर उठने, छाया से बाहर आने और अपने भीतर की रोशनी पाने में सक्षम हैं। स्वतंत्रता की शुरुआत मन से होती है। आपको यह समझना चाहिए कि आपकी सहमति के बिना कोई भी और कुछ भी आप पर अत्याचार नहीं कर सकता। एक कदम पीछे हटकर और अपना दृष्टिकोण बदलकर आप चीजों को बदल सकते हैं। उत्पीड़न से मुक्ति की दिशा में पहला कदम जागरूकता है। एक बार जब आपको यह एहसास हो जाए कि इस बोझ का अब आप पर कोई अधिकार नहीं है, तो आप इसे दूर करना शुरू कर सकते हैं। आपके भीतर आपको बांधने वाली किसी भी अदृश्य जंजीर को तोड़ने की ताकत है। प्रलोभन के दानव। प्रलोभन केवल शारीरिक या भावनात्मक आकर्षण का मामला नहीं है। यह बहुत अधिक कपटी और सूक्ष्म दानव है। वह आपके शरीर पर कब्जा नहीं करना चाहता, बल्कि आपके मन पर कब्जा करना चाहता है। आपको क्षणभंगुर और विनाशकारी इच्छाओं में बांधना चाहता है। ये राक्षस तत्काल सुख की निरंतर खोज में, तात्कालिक संतुष्टि की तलाश में छुपे रहते हैं। उनकी शक्ति आपकी प्राथमिकताओं को हथियाने की क्षमता में निहित है। आपको यह विश्वास दिलाने में कि खुशी सतही चीजों में, भौतिक संपत्ति में या व्यर्थ रिश्तों में पाई जाती है। प्रलोभन के राक्षस आपके विचारों में रेंगते हैं, आपको उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं जो आपकी आत्मा को पोषण नहीं देती है। वे आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि सच्ची संतुष्टि सामाजिक स्थिति में, संपत्ति के अधिग्रहण में या दूसरों की प्रशंसा में पाई जाती है। वे आप में ऐसी इच्छाएं जगाते हैं जिन्हें आपने पहले कभी महसूस नहीं किया है और आपको अस्थायी सुखों में खोने के लिए प्रेरित करते हैं। इस अर्थ में प्रलोभन केवल सेक्स या प्यार के बारे में नहीं है। यह दिखावे, बाहरी राय के प्रति जुनून को छूता है। आप उन चीजों का पीछा करना शुरू कर देते हैं जो सिर्फ दर्पण है, अर्थहीन प्रतिबिंब है। ये राक्षस आपको आपके सच्चे सो से दूर कर देते हैं, आपको गहरे, प्रामाणिक रिश्ते विकसित करने से रोकते हैं। आप लगातार मजबूत संवेदनाओं की तलाश में उपभोग के चक्र में खो जाते हैं, लेकिन जो एक बड़ा शून्य छोड़ देता है। आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, आंतरिक खालीपन को भरने की अंतहीन खोज में कैदी बन जाते हैं। इस शून्य को बाहर से नहीं भरा जा सकता है, लेकिन ये राक्षस आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि यह हो सकता है। पूर्ण महसूस करने के लिए बस एक नई चीज, एक नया अनुभव, एक नई बाहरी मान्यता की आवश्यकता होती है। अपने मन को प्रलोभन के राक्षसों से मुक्त करने के लिए यह पुनः खोजने की आवश्यकता है कि वास्तव में आपके लिए क्या आवश्यक है। हमें यह समझना चाहिए कि सच्ची परिपूर्णता वस्तुओं के संचय या क्षणभंगुर सुखों में नहीं रहती। आंतरिक शांति, व्यक्तिगत संतुष्टि और सच्चा प्यार ही संतुष्टि के एकमात्र स्थायी स्रोत है। प्रलोभन आपको मृग तृष्णा का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यह आप पर निर्भर है कि आप उस ओर मुड़े जो प्रामाणिक है। सतही इच्छाओं की जंजीरों को छोड़कर और उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने से जो आपको गहराई से पोषण देती है, आपको अपनी आजादी मिल जाएगी। विभाजन के दानव।
विभाजन के राक्षस विशेष रूप से विश्वासघाती है क्योंकि वे मानवीय रिश्तों की प्रकृति पर हमला करते हैं। उनका लक्ष्य सरल लेकिन दुर्जय है, कलह फैलाना, विभाजन पैदा करना, एकता को नष्ट करना। ये राक्षस हमेशा दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हर असहमति में, व्यक्तियों के बीच हर दरार में महसूस किया जाता है। चाहे एक परिवार के भीतर, एक समुदाय में या यहाँ तक कि वैश्विक स्तर पर, इन राक्षसों का लक्ष्य संबंधों को अस्थिर करना और ध्रुवीकरण पैदा करना है। विभाजन के राक्षस हमारे मतभेदों, हमारी राय और हमारी मान्यताओं का शोषण करते हैं। वे छोटे मोटे तनाव पैदा करते हैं, गलतफहमियों को खुले झगड़ों में बदल देते हैं, जो अक्सर साधारण मतभेद के रूप में शुरू होता है। वह जल्द ही दो पक्षों के बीच गहरी खाई में बदल जाता है। ये राक्षस लोगों को एक दूसरे का विरोध करते हुए, एक दूसरे को तोड़ते हुए, एक दूसरे की आलोचना करते हुए देखना पसंद करते हैं, क्योंकि यह उन्हें कमजोर, अधिक संवेदनशील बनाता है। एकता शक्ति है, और ये राक्षस जानते हैं कि उस एकता को तोड़कर वे व्यक्तियों की एक दूसरे का समर्थन करने की क्षमता को कम कर देते हैं। ये राक्षस जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्य करते हैं। वे पारिवारिक संघर्षों में, व्यवसायों के भीतर संघर्षों में, राजनीतिक या सामाजिक प्रतिद्वंद्विता में छिपते हैं। वे भावनाओं में हेरफेर करते हैं, तनाव बढ़ाते हैं और मानवीय कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आप अपने आप को एक सहयोगी के बजाय अपने आसपास के लोगों के प्रतिद्वंदी के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। विभाजन से नफरत पैदा होती है और नफरत से नासमई पैदा होती है। ये राक्षस जानते हैं कि जब तक लोग विभाजित रहेंगे, वे कभी भी अपनी वास्तविक क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। विभाजन के वर्चस्व से खुद को मुक्त करने के लिए एकता को फिर से खोजना आवश्यक है। इसकी शुरुआत जागरूकता से होती है। यह समझना कि विभाजन से कुछ भी सकारात्मक नहीं होता। जिन लोगों से हमारी असहमति है, उन तक पहुंचकर निर्णय लेने से पहले दूसरों को समझने का प्रयास करके हम विभाजन की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। एकता का मतलब एकरूपता नहीं है, बल्कि जो हमें एकजुट करता है उसका मूल्यांकन करते हुए अपने मतभेदों को पहचानना है। क्रोध के दानव। भय की तरह क्रोध भी एक स्वाभाविक भावना है। हालांकि जब हेरफेर किया जाता है, शोषण किया जाता है या अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो यह प्रभुत्व का एक बहुत शक्तिशाली दानव बन सकता है। ये राक्षस जानते हैं कि क्रोध, खासकर जब गलत तरीके से संभाला जाता है, तो जीवन को नष्ट करने, रिश्तों को तोड़ने और आपको विनाश के रास्ते पर ले जाने की शक्ति होती है। जब वे आपके दिमाग में घुसपैठ करते हैं, तो वे आंतरिक क्रोध को बढ़ावा देते हैं, आपको आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि आपकी भावनाएं आपके कार्यों को निर्देशित कर सके। क्रोध के राक्षस अन्याय, कुंठाओं और अपराधों को पोषित करते हैं। वे हर आहत करने वाले शब्द, हर अन्याय, हर असहायता की भावना के पीछे छिपते हैं। उनका लक्ष्य आपको अपनी शांति खोना है, आपको अनियंत्रित क्रोध में आकर आपके द्वारा बनाई गई हर चीज को नष्ट करने के लिए प्रेरित करना है। ये राक्षस रोजमर्रा के छोटे छोटे घावों में, अव्यक्त कुंठाओं में, झेले गए अपमानों में छुपे रहते हैं। जब आप इन आक्रोशों से निपटे बिना उन्हें जमा करते हैं, तो आप क्रोध को जमाने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करते हैं। फिर वह एक मूक साथी बन जाती है, जो किसी भी क्षण, कभी कभी सबसे निरर्थक कानों से फूट पड़ने के लिए तैयार रहती है। क्रोध का दानव नियंत्रण खो देता है। अब आप अपने कार्यों, अपनी प्रतिक्रियाओं में खुद को नहीं पहचानते। आप ऐसी बातें कहते हैं जिनका आपको पछतावा होता है। आप परिणामों के बारे में सोचे बिना आवेग में कार्य करते हैं। अंदर एक जलन है, एक बेकाबू गर्मी है जो आपको इसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन ये गुस्सा आपका नहीं है,
यह एक परजीवी है जो आपकी कमजोरियों, आपके दुखों, आपकी हताशा को खाता है। वह आपको आंतरिक शांति से दूर ले जाना चाहता है, आपको नकारात्मकता के निरंतर बवंडर में जीना चाहता है। अपने आप को क्रोध के प्रभुत्व से मुक्त करने में इस भावना को नकारना शामिल नहीं है, बल्कि इसे नियंत्रित करना सीखना है। इस दानव पर काबू पाने की कुंजी यह समझना है कि यह क्रोध कहाँ से आता है और क्यों उत्पन्न होता है। अक्सर क्रोध के पीछे एक न भरा घाव, एक संचित हताशा छिपी होती है। एक कदम पीछे हटकर और अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखकर आप गुस्से को दूर कर सकते हैं और नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। ध्यान, गहरी सांस लेना और आत्मचिंतन इस विनाशकारी ऊर्जा को सकारात्मक शक्ति में बदलने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। क्रोध परिवर्तन का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकता है यदि आप इसे आपको नष्ट करने देने के बजाय इसे रचनात्मक रूप से निर्देशित करना चुनते हैं। नियंत्रण के दानव। नियंत्रण राक्षस यकीनन सबसे खतरनाक है क्योंकि उनका लक्ष्य आपके पूरे जीवन, आपके विचारों, आपके कार्यों और आपकी पसंद पर कब्जा करना है। ये राक्षस सिर्फ आपके दिमाग को ही प्रभावित नहीं करते हैं, वे हर चीज को निर्देशित करना चाहते हैं, हर चीज पर शासन करना चाहते हैं। वे आपके जीवन के हर पहलू में हेरफेर करते हैं, आपको उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, न कि आपकी अपनी इच्छाओं के अनुसार। ये राक्षस अक्सर खुद को आकर्षक रूपों में प्रस्तुत करते हैं, पूर्णता का प्रलोभन, हर कीमत पर सफलता की तलाश, या यहाँ तक कि हर चीज में महारत हासिल करने की इच्छा। वे आपके डर, आपकी असुरक्षाओं और नियंत्रण की आपकी इच्छाओं का फायदा उठाकर आपको एक अदृश्य पिंजरे में रहने के लिए मजबूर करते हैं। आप यह मानने लगते हैं कि आपको हर चीज का प्रबंधन करना चाहिए, हर चीज को व्यवस्थित करना चाहिए, कि आपका मूल्य हर चीज में महारत हासिल करने की आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन सच तो यह है कि नियंत्रण की यह चाहत ही आपको गुलाम बनाती है। आप स्वयं को नियंत्रण में रहने की आवश्यकता के लिए ऐसे कार्य करते हुए पाते हैं जिनसे आपको कोई संतुष्टि नहीं मिलती। नियंत्रण एक बोझ, एक जेन बन जाता है। आप पूर्णता के इस भ्रम के पक्ष में अपनी भावनाओं, अपने रिश्तों और यहाँ तक कि अपनी भलाई की उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं। ये राक्षस आपको भूल जाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता स्वीकृति में, जाने देने और वर्तमान क्षण में जीने की क्षमता में निहित है। इन राक्षसों से खुद को मुक्त करने के लिए गहरी जागरूकता की आवश्यकता है। आपको यह समझना चाहिए कि सच्ची शक्ति जाने देने की क्षमता में निहित है, यह स्वीकार करने में कि हर चीज को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। हर चीज पर शासन करने की कोशिश बंद करने से आपको आंतरिक शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। आलस्य के दानव। आलस्य केवल कर्जा या प्रेरणा की कमी नहीं है, वह एक कुटिल राक्षसी है जो बहानेबाजी और ध्यान भटकाने वाली चीजों के पीछे छिपी रहती है। यह राक्षस आप पर सीधा हमला नहीं करता, कोई धमकी भरी आवाजें या चुभने वाली चीखें नहीं है। नहीं, आलस्य सूक्ष्म है। यह धीरे धीरे आपके दैनिक जीवन में घुसपैठ करता है, जिससे आपको विश्वास हो जाता है कि अभी शुरुआत करने का समय नहीं आया है, कि आप हमेशा अपने कार्यों को स्थगित कर सकते हैं, कि कल एक बेहतर दिन है। हर छोटी देरी एक आदत बन जाती है, और इससे पहले कि आप इसे जानें, तालमतोल की ये आदतें आपके जीवन में जड़ें जमा लेती है, आपको पहल करने और अपनी योजनाओं को पूरा करने से रोकती है। आलस्य एक राक्षस की तरह आपको निष्क्रियता के चक्र में फंसे हुए, गोल गोल घूमते हुए देखना पसंद करता है। आप खुद को महत्वहीन कार्यों में व्यस्त पाते हैं, सोशल मीडिया में खोए रहते हैं, अंतहीन वीडियो देखते हैं, या खुद को आश्वस्त करते हैं कि आप आराम करने के लिए ब्रेक लेने के हकदार हैं। लेकिन इस अस्थायी आराम के पीछे एक बढ़ता हुआ खालीपन छिपा है। आलस्य आपको अपने लक्ष्य हासिल करने,
अपने सपनों को साकार करने और आगे बढ़ने से रोकता है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि प्रयास बेकार है, कि आपको अपनी सीमाओं को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यह आलस्य नहीं है जो आपकी रक्षा करता है, बल्कि विफलता का आपका अपना डर है। यह मैं वह बाद में करूंगा या मैं तैयार नहीं हूं के बहाने छिपा हुआ है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आलस्य का दान प्रयास की असुविधा का सामना करने में आपकी असमर्थता में निहित है, लेकिन किसी भी प्रगति के लिए एक निश्चित स्तर की कठिनाई, असुविधा की आवश्यकता होती है। हर बार जब आप प्रयास से बचना चुनते हैं, तो आप इस राक्षस को अधिक शक्ति देते हैं और अपनी क्षमता से दूर चले जाते हैं। आलस्य के बंधन को तोड़ने के लिए आपको जानबूझकर कार्रवाई करना फिर से सीखना होगा। स्वीकार करें कि प्रयास एक आवश्यक कदम है। अनुशासन स्वतंत्रता पैदा करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है शुरुआत करना। एक बार जब आपको काम करने की आदत पड़ जाती है, चाहे वह छोटे छोटे काम ही क्यों न हो, तो आप धीरे धीरे खुद को टालने के राक्षस से मुक्त कर लेते हैं। यह समय है ना कि आज की कड़ी मेहनत आपको कल संतुष्टि की ओर ले जाती है। इस राक्षस को मात देने की कुंजी है। नई आदतें विकसित करके आप एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना शुरू करते हैं जहां आलस्य के लिए कोई जगह नहीं होगी। निराशा के दानव। निराशा एक भावनात्मक स्थिति है जिसका अनुभव हर कोई करता है, लेकिन ये राक्षस विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि वे केवल क्रोध या जलन के क्षण का कारण नहीं बनते हैं। वे अधिक गहराई तक घुसपैठ करते हैं, आंतरिक तनाव पैदा करते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निराशा अक्सर तब पैदा होती है जब आप उम्मीदें तो रखते हैं, लेकिन वास्तविकता उन पर खरी नहीं उतरती। ये उम्मीदें आपके रिश्तों, आपके करियर, आपके जीवन के लक्ष्यों से संबंधित हो सकती है। ये अधूरे सपने हैं, अप्राप्त लक्ष्य है, वह समय है जब आपको लगता है कि आपने जो कुछ भी किया उसका फल नहीं मिल। जब निराशा पुरानी हो जाती है, तो यह एक भारी बोझ बन जाती है। यह अंततः आपके मन और हृदय में घर कर जाता है और आपके जीवन के हर पहलू में जहर घोल देता है। यह दानव आपको केवल उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है जो गलत है। जो कुछ भी काम करता है उसे अनदेखा करने के लिए, अपने आप को निरंतर असंतोष के चक्र में बंद करने के लिए। आप अपने प्रयासों के बावजूद कभी भी पर्याप्त अच्छा नहीं होने, कभी पर्याप्त काम नहीं करने की इस भावना के गुलाम बन जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप स्थिर हो गए हैं, एक इंच भी आगे बढ़े बिना वृत्ताकारों में घूम रहे हैं। निराशा के राक्षस सिर्फ जलन पैदा नहीं करते, वे असहायता की भावना पैदा करते हैं और आपको अपनी योग्यता पर संदेह करने पर मजबूर करते हैं। आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि जहां आप असफल होते हैं वहां वे सफल क्यों होते हैं। गलत समझे जाने पर निराशा के कारण यह दानव आत्मविनाशकारी व्यवहार, आवेगपूर्ण निर्णय या दूसरों की अस्वीकृति को भी जन्म दे सकता है। इस वर्चस्व का इलाज प्रक्रिया को स्वीकार करने की क्षमता में निहित है। निराशा एक भावना है जो आपकी अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच के अंतर से उत्पन्न होती है, लेकिन वास्तविकता हमेशा उस गति का अनुसरण नहीं करती जैसा आप चाहते हैं। यह स्वीकार करते हुए कि सब कुछ हमेशा योजना के अनुसार नहीं होता है और विफलताएं सफलता का एक अभिन्न अंग है, निराशा धीरे धीरे गायब हो जाती है। जब आप समझते हैं कि निराशा सिर्फ एक संकेत है कि आप अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, तो आप स्थितियों को एक नई रोशनी में देखना शुरू करते हैं। हर विफलता एक सबक बन जाती है, हर बाधा विकास का अवसर बन जाती है। ईर्ष्या के दानव। ईर्ष्या एक भावना है जो आंतरिक रूप से कटौती है और जो अदृश्य होते हुए भी विनाशकारी प्रभाव डालती है। ये राक्षस केवल इच्छा या वासना के विचार नहीं है, वे बहुत गहरे और अधिक घातक है।
वे आपको यह विश्वास दिलाकर आपके विचारों में हस्तक्षेप करते हैं कि दूसरों के पास जो है वही आपको भी खुश होना चाहिए। ये राक्षस आपके आत्मविश्वास की कमी का फायदा उठाते हैं। आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप तब तक अच्छे नहीं हैं जब तक आपके पास वह नहीं है जो दूसरों के पास है, जब तक आप वह अनुभव नहीं करते जो दूसरे अनुभव करते हैं। ईर्ष्या केवल भौतिक वस्तुओं के बारे में नहीं है, यह स्वयं को कई रूपों में प्रकट कर सकता है। दूसरे की व्यावसायिक सफलता की इच्छा, किसी प्रियजन का रोमांटिक रिश्ता, या यहाँ तक कि वह मान्यता जो आपको नहीं मिली है। ये राक्षस आप में ईर्ष्या को बढ़ते हुए देखना पसंद करते हैं, क्योंकि आप जितना अधिक ईर्ष्यालु होते हैं, आप अपने पद से उतना ही अधिक विचलित होते हैं। ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता की भावना को बढ़ावा देती है। आप लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं, दूसरे लोगों की सफलताओं को ईर्ष्या भरी निगाहों से देखते हैं और अपने बारे में भूल जाते हैं। आप अपने स्वयं के मूल्य को भूल जाते हैं और केवल उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है। वास्तव में ईर्ष्या ही आपको आपकी अपनी खुशी से और दूर ले जाती है। हर पल जब आप किसी और से ईर्ष्या करते हैं तो वह पल होता है जब आप अपने आशीर्वाद और सफलताओं की उपेक्षा करते हैं। ये राक्षस आपको अपनी इच्छाओं से वंचित कर देते हैं, जो आपको अद्वितीय बनाने वाली चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं। खुद को ईर्ष्या से मुक्त करने के लिए आपको सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि खुशी दूसरों के पास जो है उसे हासिल करने में नहीं है। सच्ची संतुष्टि आपके पास जो है उसे पहचानने और जो आपको अद्वितीय बनाती है उसकी सराहना करने से आती है। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें और अपनी यात्रा का जश्न मनाना शुरू करें। ईर्ष्या मर जाती है जब आप समझते हैं कि दूसरों की सफलता आपकी सफलता को कम नहीं करती है और हर किसी की सफलता के लिए पर्याप्त जगह है। जुनून के दानव। जुनून के राक्षस विश्वासघाती संस्थाएं हैं जो कपटपूर्ण तरीके से आपके दिमाग पर नियंत्रण कर लेते हैं। ये राक्षस आपको शीघ्रता से नष्ट करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि आपको आवश्यक चीजों से वंचित करना चाहते हैं। वे आपकी पूर्णता की आवश्यकता, आपके जीवन के हर पहलू पर पूर्ण नियंत्रण की आपकी इच्छा को पोषित करते हैं। आप किसी विवरण, किसी प्रोजेक्ट, किसी व्यक्ति या किसी विचार के प्रति आसक्त होने लगते हैं। जुनून साधारण रुचि से शुरू होता है, लेकिन यह तब तक बढ़ता है जब तक यह आपके सभी विचारों पर हावी नहीं हो जाता। जब ये राक्षस नियंत्रण कर लेते हैं, तो हर विकार जुनून के उस विषय से बन जाता है। आप कुछ और नहीं सोच सकते। आप अपने ही मन के कैदी बन जाते हैं। आप एक पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक संतुलन को भूल जाते हैं। रिश्ते खराब हो जाते हैं, आपके जुनून बोध बन जाते हैं और आप चिंता के चक्र में खुद को खोना शुरू कर देते हैं, लगातार सही परिणाम की प्रत्याशा में रहते हैं। जुनून आपको यह विश्वास दिलाता है कि जीवन एक कभी न खत्म होने वाली प्रतिस्पर्धा है, कि हर लक्ष्य को हर कीमत पर हासिल किया जाना चाहिए। यह अक्सर असफलता की ओर ले जाता है क्योंकि आप अपने आप को सफल न होने के डर से निर्देशित होने देते हैं, इस डर से कि आप जो कुछ भी करते हैं वह पर्याप्त नहीं है। आप अपनी अवास्तविक अपेक्षाओं के गुलाम बन जाते हैं और चिंता एक निरंतर साथी में बदल जाती है। खुद को जुनून से मुक्त करने के लिए दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। हमें यह समझना चाहिए कि यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मंजिल। पूर्णतावाद के लिए प्रयास करने से खालीपन पैदा हो सकता है, कभी संतुष्ट न होने की निरंतर भावना। जाने देना और यह स्वीकार करना सीखकर कि अपूर्णता जीवन का एक हिस्सा है, आप जुनून की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। जुनून स्वतंत्रता के विपरीत है। जब आप इस दबाव को छोड़ देते हैं और जीवन की खामियों को स्वीकार करते हैं, तो आपको आंतरिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है।